हेलो एवरीवन। तो हम कल कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? वी सी एम इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई अपॉन कैपिटल एम। यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम निकाल रहे थे, वी सी एम निकालेंगे, तो इससे नेक्स्ट हम करते हैं। और मैंने कल ये बताया था, इस वी सी एम को याद रखना, क्योंकि जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, कल त्वरण निकालेंगे, उसमें ये इक्वेशन काम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इससे करते हैं। तो वी सी एम इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई अपॉन एम आ गया। यहाँ से हम करें तो एम आई वी आई क्या होता है? पी आई, जो मोमेंटम संवेग। ठीक है, एम आई इंटू वी आई क्या होता है? क्योंकि मोमेंटम जो संवेग होता है हमारा पी इक्वल टू एम वी होता है, तो इसी हिसाब से हम आई वे पार्टिकल के लिए निकालेंगे, तो एम आई वी आई इक्वल टू पी आई। ओके, तो यहाँ से हम अगर पुट करें वैल्यू, तो समीशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई अपॉन एम, और ये वी सी एम। अब समीशन पी आई इक्वल टू 1 to n, अगर वैल्यू पुट करें पी आई यही हमारी, 1 पुट करें इसके लिए 1 to n है, तो 1 पुट करें तो पी वन, प्लस 2 पुट करें तो पी टू, 3 पुट करें तो पी थ्री, प्लस n पुट करें तो पी एन आ जाएगा हमारे पास। तो ये टोटल जो वैल्यू है n तक जाएगी, तो इसको हमें p को टोटल मोमेंटम मान सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। इसको कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू कैपिटल P, और कैपिटल P यहाँ क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ हम वी सी एम इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? P बाई एम, ये कैपिटल P है। ठीक है, टोटल मोमेंटम। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू एम इंटू वी सी एम, ये वेक्टर फॉर्म में। P इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, P इक्वल टू एम वी सी एम। ठीक है, और जो पी आई हम ले रहे थे वो किसके लिए था? आई वे पार्टी के लिए संवेग था, मोमेंटम था। अब जो, और ये कैपिटल P हमारा, ये कैपिटल P है, ये टोटल जो रेखीय संवेग है, लीनियर जो मोमेंटम है, उनका वेक्टर एडिशन है, वेक्टर योग है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि हमारा केस है कि अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं होगा, अगर यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई बाह्य बल अनुपस्थित हो, उस कंडीशन में बाह्य बल नहीं होगा, तो मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो मतलब न्यूटन को जो सेकंड नियम है, डीपी बाई डी टी क्या होता है? बराबर एफ होता है, और एफ क्या है यहाँ? जीरो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई डी टी अगर जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। केस लेके चल रहे हैं जब हमारा बाह्य फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो नहीं हो, उस कंडीशन में हमारा डीपी बाई डी टी न्यूटन के सेकंड नियम से एफ इक्वल टू जीरो होगा, तो डीपी बाई डी टी जीरो होगा। इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? पी कॉन्स्टेंट है, ये सबको पता है, लिख सकते हैं हम। तो P कांस्टेंट है, अगर ये P की वैल्यू हम यहाँ लिखें तो M वी सी एम बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा केस लेके जो चले ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, और एक ये इक्वेशन भी हमारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वी सी एम क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम अनचेंज है बिल्कुल, तो वी सी एम इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है हमारा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन का वे क्या होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन आएगा इसमें कि प्रूव करो कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, उस कंडीशन में इसका रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है, जो टोटल रेखीय संवेग है जो हमारा आया ये कांस्टेंट रहता है। एक तो ये बात प्रूव करा सकता है। सेकंड कि यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है? वी सी एम कांस्टेंट है, तो हमें वेलोसिटी की पूछे कि कांस्टेंट है, तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर मोमेंटम की पूछे, संवेग की पूछे, तो हमें यहाँ तक सिद्ध करना है। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करो कि जब बाह्य बल जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, उस कंडीशन में रेखीय संवेग है, जो लीनियर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट होता है। एक क्वेश्चन हो गया।
कि सिद्ध करो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ तक सिद्ध कर सकते हैं न्यूटन के नियम से लगा के। ठीक है, सेकंड क्या पूछ सकता है, सेकंड पूछेगा कि ये भी सिद्ध करो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ तक तो सिद्ध होगा ही, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ तक सिद्ध करना होगा। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि तुम वेलोसिटी निकालो भाई, ये निकालो ये निकालो। अगर वेलोसिटी निकालो तो हम नॉर्मली यहाँ तक निकाल सकते हैं, मोमेंटम का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। इससे एक चीज और भी प्रूव हो रही है कि जो हमारा मोमेंटम है, संवेग है, वो इसके द्रव्यमान तथा वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। जो द्रव्यमान ऑफ के अंदर की वेलोसिटी होती है उसका गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष हमारे निकल रहे हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। इससे नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन का या इसकी भी लिमिट पुट कर देंगे 1 to n। इसका हम फिर से t की सापेक्ष में वो करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। तो डेरिवेशन करेंगे d बाई डी टी, तो डी वी सी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए सी एम, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट हम इसी प्रकार निकालेंगे इसका, और m को वही हम कैपिटल M से करेंगे। ठीक है, तो कल हम इसको एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद हमें कंटिन्यू टॉपिक रखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है।